पैकेज सामानों की एमआरपी का खेल ग्राहकों के लिए समझना बेहद मुश्किल है। कई बार भारी भरकम डिस्काउंट को देखकर ग्राहक इसे शक की नजर से भी देखते हैं, लेकिन अब सरकार के नए प्रस्तावित नियमों के आने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमआरपी को लेकर लोग ये दुविधा खत्म हो जाएगी। जब भी आप सेल के सीजन में दुकानों पर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर 50 और 70% डिस्काउंट के टैग देखकर खरीदारी करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई दुकानों पर तो 12 महीनों ये डिस्काउंट मिलते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि 4000 रुपए के मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी वाला सामान 50% डिस्काउंट के बाद 2000 रुपए में मिल जाता है। ये देखकर ग्राहकों के मन में ख्याल जरूर आता होगा कि अगर 2000 रुपए में भी कंपनी मुनाफा कमा रही है तो फिर ये 4000 का प्राइस टैग क्यों लगाया गया था। इससे शक पैदा होता है कि महंगे एमआरपी टैग को लगाकर और फिर डिस्काउंट का दांव चलकर कंपनियां ग्राहकों को लुभाने का खेल कर रही हैं। अगर आप भी डिस्काउंट के पीछे के खेल को नहीं समझते तो जल्द नियमों के बदलने से ये स्थिति बदल सकती है। दरअसल सरकार ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें कंपनियों को प्रोडक्ट की कुल लागत और उस पर जोड़े गए मुनाफे का ब्यौरा देना पड़ सकता है। इसके बाद ही एमआरपी तय करने की अनुमति मिलेगी। इससे डिस्काउंट के बावजूद ग्राहकों को ये जानकारी मिल सकेगी कि प्रोडक्ट कितने में तैयार हुआ और वो कितने में बेचा जा रहा है। मौजूदा वक्त में दुकानदार एमआरपी तक कोई भी कीमत वसूल सकते हैं, लेकिन कंपनियां ये कभी नहीं बताती कि वो एमआरपी तय कैसे करती हैं। इसलिए 50 से 70% डिस्काउंट जैसे ऑफर अक्सर मार्केटिंग ट्रिक बन जाते हैं। सरकार चाहती है कि साबुन, तेल और दवाइयों जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में पारदर्शिता लाई जाए, जिससे ग्राहकों को छूट के इस खेल की सही जानकारी मिल सके। इस पारदर्शिता की कमी की वजह को समझने के लिए हमें मौजूदा नियमों पर नजर डालनी होगी, जिनके मुताबिक 2009 का लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट केवल पैकेजिंग और वजन को कंट्रोल करता है, लेकिन एमआरपी तय करने का कोई साफ नियम इसमें नहीं दिया गया है। कंपनियां अपनी सहूलियत के मुताबिक एमआरपी फिक्स करती हैं, जिसमें कीमतें अक्सर मनमाने ढंग से तय हो जाती हैं, लेकिन नए नियमों में कंपनियों को लागत और मुनाफे की जानकारी देनी होगी। कुछ कंपनियां इस बदलाव से परेशान हैं। उन्हें लगता है कि एमआरपी को लागत से जोड़ने से कुछ प्रोडक्ट मार्केट से हट सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वो कीमतें कंट्रोल नहीं कर रही, बस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना चाहती है। इस बदलाव का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा और इसके पीछे एक बड़ी वजह जीएसटी है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स के मापदंड बदलने से एमआरपी डिस्क्लोजर में ढील मिली है। जबकि पहले टैक्स एमआरपी पर लगता था, जिससे कंपनियां सतर्क रहती थी। वहीं जीएसटी अब ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगता है, जिससे कई कंपनियां मनमानी कीमतें छाप रही हैं। उपभोक्ता संगठनों का मानना है कि नए नियम इस मुनाफाखोरी पर लगाम लगाएंगे। हालांकि ये प्लान अभी शुरुआती दौर में है और नियम लागू होने में समय लग सकता है। आज तक ब्यूरो। वक्त